नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन पूर्व हनुमान जी का एक कार्य सिद्धि प्रयोग डाला था। वो कार्य सिद्धि प्रयोग इस प्रकार का है कि यदि आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र पूजा पाठ करके थक चुके हैं तो अब उस प्रयोग को करें तो निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि होगी और आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। संशय लेश मात्र भी नहीं है वो कार्य करने के बाद किसी प्रकार का कार्य आपका रुक जाए। परंतु बहुत से लोगों के प्रश्न आए कि इस कार्य में जो हनुमान मंदिर जाना है और नंगे पैर जाना है, रास्ते में चौराहा भी नहीं आना चाहिए, बहुत से बंधन थे। हालांकि मैंने कहा था अगर ऐसा संभव ना हो तो जैसा बने उस प्रकार से आप हनुमान मंदिर जाइए, लेकिन ये प्रयोग जा कर के करना था हनुमान मंदिर में ही। हनुमान मंदिर में ही इस प्रयोग की कार्य सिद्धि होगी। तो बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि कोई ऐसा प्रयोग हनुमान जी महाराज का ही बताएं जो घर में रह करके हम कर सके बिना किसी बाधा के, क्योंकि बाहर जाते हैं तो अक्सर किसी न किसी से बात हो जाती है। और इस प्रयोग के अंदर बंधन ये था कि प्रयोग की शुरुआत से लेकर के और प्रयोग के अंत तक बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी है। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि प्रयोग ऐसा हो जो घर में रहकर कर सके और इस प्रकार का कोई बंधन ना हो। तो इसीलिए आज एक ऐसे हनुमान जी महाराज के ही प्रयोग को लेकर के आया हूँ। ये प्रयोग भी हनुमान जी महाराज का इस प्रकार का है, यदि आप हर प्रकार से निराश हैं, हार चुके हैं, तो एक बार हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लीजिए और इस कार्य को कर दीजिए। अब इस कार्य में आपको करना क्या है? सरल प्रयोग है। 1 रात्रि में करें, 3 रात्रि करें, 7 रात्रि करें, 11 रात्रि करें, निर्भर आप पर करता है। एक ही रात्रि में यह प्रयोग संपन्न होता है, परंतु आपके ऊपर निर्भर है। निर्भर इसलिए कि आप इतनी देर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, इतना समय दे सकते हैं या नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो 3 दिन के लिए कर लीजिए, 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं। अब यह प्रयोग करना कैसे है तो पहले तो जान लेते हैं। नियम बंधन वही हैं जो उस प्रयोग में थी। नियम क्या है कि सबसे पहले तो मंगलवार से ही शुरू करना है, शुक्ल पक्ष का कोई मंगलवार हो। आपकी राशि से संभव हो तो चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें ना हो, चौथ, नौवीं, 14 तिथि भी ना हो, उस मंगलवार से इस प्रयोग का आरंभ करना है। उस प्रयोग में भी यही था और इसमें भी यही है। दूसरा, किसी भी प्रकार का ऐशोच घर में ना हो, ना सावड़ सूतक हो, बच्चे का जन्म हुआ हो या घर परिवार में रिश्तेदारी में मृत्यु शोच हुआ हो, या फिर घर में कोई रजस्वला वाला स्त्री उस प्रयोग के दौरान ना हो। ये नियम है। और साथ ही इस प्रयोग अवधि में पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हर प्रकार से ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। मन में कामना और चिंतन सिर्फ एक हो कि हनुमान जी महाराज आपके कार्य को सिद्ध कर दे, और ऐसा करेंगे, निश्चित करेंगे। प्रयोग की सामग्री को जान लेते हैं। सामग्री पूर्व वाली है लगभग, लेकिन यह प्रयोग 1 दिन का है, वो प्रयोग 21 दिन का था। अब इस प्रयोग के लिए आपके पास भोग के लिए गुड़ चने का प्रसाद होना चाहिए। शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक आपको लगाना है, या फिर तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय का घी तो आपको इसके लिए चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माला का हवन आपको करना है। चाहे वो 1 दिन करेंगे तो भी और 3 दिन का करेंगे तो भी हवन उतना ही करना जितनी देर आप जप करेंगे। इसके साथ ही आपके पास गूगल की 108 गोलियां हों, यानी कि 108 टुकड़े गूगल के आपको रखने हैं। गूगल ले आइए बाजार से, उसके 8 टुकड़े बना करके आपको अपने पास रखने हैं। 2 आसन लेने हैं आपको, लाल रंग के, रेशमी हो, ऊन का हो या कंबल का हो। रेशमी हो श्रेष्ठ रहेगा इस साधना के लिए। एक आसन रेशमी हो अच्छा होगा, जो हनुमान जी महाराज के लिए आपको प्रयुक्त करना है। और 2 पात्र होंगे, एक कलश के रूप में और एक शुद्धि आचमन के रूप में जल के पात्र आपको रखने हैं। माला की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का चित्र हो, चौकी पर, पट्टे पर आपको चित्र रखना है। अब करना क्या है, किस प्रकार से इस प्रयोग को आपको करना है, इसे जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आपको ये प्रयोग आरंभ करना है। संभव हो तो पहला मंगलवार हो, अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आएगा वही मंगलवार हो, उस दिन इस प्रयोग को करें। रात्रि 10 बजे के बाद इस प्रयोग का आरंभ करना है आपको। घर में ही रहकर कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में करें तो भी सही है, घर में रहकर करेंगे तो भी श्रेष्ठ है। इससे घर के वास्तु दोष, घर के अंदर कोई अन्य नेगेटिव चीज़ होगी, कोई अला बला है, भूत बाधा है, अन्य किसी प्रकार की बाधा है, वो भी इस प्रयोग के बाद टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।
रात्रि में उत्तर मुख होकर के आपको ये प्रयोग करना है, या पूर्व मुख होकर बैठ सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होगा उत्तर मुख होकर बैठे। आसन पर बैठिए। एक आसन जो हनुमान जी महाराज के लिए मैंने कहा रेशमी आसन रखना है, 2 आसन रखने हैं, एक अपने लिए, एक हनुमान जी महाराज के लिए। उत्तर मुख होकर आप बैठेंगे तो एक आसन पूर्व दिशा की तरफ आपको रखना है। यदि आप पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी महाराज का आसन रखना है, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ हनुमान जी महाराज का आसन रखना है आपको। और उसके बाद में घी का जो दीपक आपने लगाया है, तेल का लगाया है, उसे प्रज्वलित कर लीजिए, शुद्धि आचमन कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले संकल्प कीजिए। संकल्प के बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, हनुमान जी महाराज और राम जी का पूजन करना है, भगवान शंकर का ध्यान करना है। और उसके बाद में श्री राम, जय जय राम 11 बार उच्चारण करना है। और उसके बाद 108 पाठ श्री बजरंग बाण के आपको करने हैं। और हर पाठ के बाद में एक गूगल की गोली जो बना के रखे है, टुकड़ा रखा हुआ है, वो अग्नि में समर्पित कर दे जाए। अग्नि पास जला के रखनी है। थोड़ा सा देसी घी से नारियल, लकड़ी वगैरह किसी भी तरह की समिधा रख करके प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि चलते रहनी चाहिए। और जैसे ही एक पाठ आपका पूरा होता है, गूगल की धूप अर्पित कर दीजिए। और फिर साथ ही मन में कामना रखते हुए गूगल की धूप रखनी है कि कौन सा कार्य है। संकल्प में तो ये बोलना ही है, लेकिन साथ ही जब आप गूगल की धूप अर्पित करें तब आपको मन में कामना रखनी है कि मेरे इस कार्य के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये प्रयोग आपको करना है। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, हवन पूर्ण हो जाए, तो पास में जो आसन आपने हनुमान जी का दिया था उसके चरण स्पर्श कीजिए। तत्पश्चात आरती कीजिए। आरती के बाद समर्पण कीजिए और पुनः चरण स्पर्श करके हनुमान जी महाराज का जो आसन है वहाँ हनुमान जी महाराज को मानते हुए दंडवत प्रणाम कीजिए। अपने आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इतना करने से किसी भी प्रकार का अटका हुआ कार्य आपका है बनेगा, हर हाल में बनेगा। अनेकों बार ये प्रयोग करा चुका हूँ और हर प्रकार से लाभ मिलता है। बजरंग बाण की महिमा आप लोगों ने सुनी होगी और इसमें हनुमान जी महाराज को कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है कार्य सिद्धि के लिए। तो इसलिए बजरंग बाण को ज़्यादातर संत लोग मना करते हैं। परंतु जब हम कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं और कोई कार्य हमारे मान सम्मान के लिए भी आवश्यक हो गया है, तो अवश्य ही इस प्रयोग को कर लेना चाहिए। और यह प्रयोग हर प्रकार से आपको लाभ देगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कार्य ऐसा हो जो सही हो, उचित हो, गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।